Hello students, now once again we are going to discussing about the method of sampling. Okay students, हमने लास्ट जो आपके पास वीडियो था उसमें हमने सेंसस मेथड के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में समझा था और आज हम जो सैम्पलिंग मेथड है हम उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मालूम है कि जो सैम्पलिंग मेथड है वो क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि एक यूनिवर्स में से कुछ जो आइटम हैं उसे सेलेक्ट कर कर हम एक जगह नोट करते हैं तो वो सैंपल हो जाता है। तो ये जो सैंपल है जो हम यूनिवर्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, जो सैम्पलिंग है वो हमारे पास कहलाती है। तो ये जो सैम्पलिंग है उसके कई सारे मेथड हैं, तो इन मेथड्स पर ही हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो चार्ट है उसमें हमारे पास ये देखिए पूरा एक चार्ट हमारे पास ये दिख रहा है। इसमें एक फ्लोर जो रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम में हमें सारे जो सैम्पल मेथड्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसी की बेस पर आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो मेथड हैं वो हम यहाँ पर आपसे शेयर या हम उसको यहाँ पर डिस्कस करें। तो पहला मेथड हमारे पास आता है वो है हमारे पास क्या, वो मेथड है आपके पास रैंडम सैम्पलिंग। ये जो रैंडम सैम्पलिंग है हम इसकी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ओके, तो देखिए रैंडम सैम्पलिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे पास हम जो सैम्पलिंग कर रहे हैं यूनिवर्स में से उसमें से जो हम कुछ आइटम को सेलेक्ट करते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे यूनिवर्स के जो हमारे पास जो आइटम्स हैं, अगर उन आइटम्स के सेलेक्ट होने की जो क्या है जो पॉसिबिलिटी है सबकी क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये रैंडम सैम्पलिंग है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग में जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग है ये हमारे पास ये डिफ़ाइन किया हुआ है। आप ज़रा इसे बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ें कि रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैम्पल। तो सैम्पल में सेलेक्ट होने के जो भी हमारे पास आइटम है उन सब के आइटम जो यूनिवर्स में सबके बराबर बराबर होते हैं। तो अगर इस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं तो वो हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो ये रैंडम जो सैम्पलिंग है वो हमारे पास इस तरह से होगा कि ईच आइटम ओके हैव द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो वो हमारे पास ये रहेगा। तो इस तरह से ये रैंडम सैम्पलिंग की हमने बात की। तो ये जो आपको समझ में आया रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग में भी आपके पास क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे कि जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें भी हमारे पास क्या हैं, दो मेथड हैं। तो जो पहले मेथड की हम बात यहाँ करेंगे वो क्या है आपके पास, वो मेथड आपके पास है लॉटरी सिस्टम या लॉटरी मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं जो हमारे पास यूनिवर्स के, हम उन सबको क्या करेंगे, उसका नाम लिखकर एक स्लिप में हम बनाकर स्लिप बनाते हैं और फिर एक उसको हम क्या करते हैं, एक जो कंटेनर है उसमें हम क्या करते हैं, स्लिप को हम डाल देते हैं और फिर उन स्लिप्स को हम सफल जो करते हैं और अच्छी तरह से हम उसको जब मिक्स कर लेते हैं और फिर उसमें से इम्पार्शियली हम एक स्लिप जो है वो ड्रॉ करते हैं और वो जो ड्रॉ करके हमने निकाला लॉटरी सिस्टम, तो उसे हम अपने सैंपल में नोट कर लेते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉटरी जो मेथड है उस मेथड से हम जो सैंपल है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर फर्स्ट मेथड जिसमें कि हम लॉटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। देखिए यहाँ पर एक स्टैटिस्टिशियंस हुए हैं जो टिपेट्स जिनका नाम था, उन्होंने रैंडम नंबर दिए हैं। अगर हम जो अपना जो सैंपल है वो रैंडम नंबर के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं तब वो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के बेस पर हमारे पास क्या होगा, वो
सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो रैंडम नंबर के लिए जो टिपिट्स टेबल है, इसमें करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 41,600 जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो दिए गए हैं। अगर हम इन नंबर को यूज़ करके कोई सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आता है क्या, सैम्पल मेथड बाय यूजिंग द टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये आपका जो सैम्पल है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें जो आपके पास क्या है कि जो आपकी मेरिट्स, जो हम इसकी बात करते हैं रैंडम सैम्पल की जो मेरिट्स हैं, वो आपके पास क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि याद रखना है कि इस मेथड्स में जो पर्सनल वॉइस है जो इन्वेस्टिगेटर का हो जाता है, उससे ये फ्री है। तो दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल वॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। और दूसरा कि इसमें जो क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सेलेक्ट होने का सबका जो चांस है वो बराबर रहता है। और इसी तरह से हमारे पास जो एक और दूसरी मेरिट है जिसमें हम कहते हैं कि जो यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल। जो हम जिस तरह से मेथड को सेलेक्ट करते हैं उसमें जो सैम्पल हमें मिलता है, उस सैम्पल का मतलब है कि यूनिवर्स की सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मेथड है वो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इजी है और सब इसको इजी से कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये इसकी मेरिट्स हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम जो है डीमेरिट्स के लिए हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि इसमें जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे पास जो डीमेरिट है वो ये कि जो हमारे पास जो आइटम वो जो कि हमारे पास मान लीजिए कि प्रेजेंट नहीं है, तो वो जो है वो यूनिवर्स के अंदर अगर वो मतलब उस समय प्रेजेंट नहीं है तो उसके सेलेक्ट होने का चांस जो है वो नहीं आता। तो उसका जो प्रोपोर्शनेट है वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या है कि जो ऐसे जो नंबर हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट नहीं हैं, उनको जो सिलेक्शन है उनका चांस नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास जो डीमेरिट्स है उसके अंदर आपको याद रखना है कि जो हमारे पास एट प्रेजेंट में जो हमारे पास आइटम्स हैं वही हमारे पास सेलेक्ट होंगे। और इस मेथड में तो हम कहते हैं दिस मेथड डज नॉट गारंटी द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो दूसरे आइटम्स हैं उनका भी है रिप्रेजेंट नहीं करता। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरे जो सर्टेन जो आइटम्स हैं उनका भी इसके अंदर कोई वेटेज हमारे पास नहीं दिखाई देता। तो याद रखना है कि अगर जो भी आइटम प्रेजेंट होगा उस समय वही इसमें सेलेक्ट होगा, उसी का चांस होगा, और जो वहाँ अब्सेंट है उसका वो चांस नहीं होता, वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी रिलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग में और हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में एक डिफरेंस है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है हमारे पास अगर हम देखें तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि वो आपका रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्या करता है, किसी न किसी रूल्स को फॉलो करता है। और जो हैप्पैजार्ड है, हैप्पैजार्ड जो सैम्पलिंग इसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई भी रूल्स जो है इसके लिए नहीं होता, ये बिना किसी रूल्स के जो है वो आपके पास रहता है। ओके। इसी तरह से जो हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग में जो हर आइटम है उसका इक्वल चांस होता है। ओके। और जबकि हैप्पैजार्ड में ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें इक्वल चांस नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैप्पैजार्ड जो सैम्पलिंग है और जो आपका जिसे हमने कहा कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग और हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, इन दोनों में ये डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ओके। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग है अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और हमारे पास जो आपने देखा होगा इलेक्शंस जो आते हैं, इन इलेक्शंस के अंदर आप जो एग्जिट्स पोल होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो जिसके बेस पर हमारे पास क्या है, हम एक अनुमान लगा लेते हैं और उसके बेस पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके आते रहते हैं।
तो ये जो हमारे पास था ये कौन सा था, इसे हम बोलते हैं रैंडम जो सैम्पलिंग था उसके बेस पर आपने यहाँ पर उसको समझा। ओके, अब जो हमारे पास इसके बाद जो मेथड्स हैं जिनमें आपके पास हम आपको जो हमने आप तो देखिए जो हमारे पास ये जो हमने आपको सबसे स्टार्ट में एक ये जो आपके पास डायग्राम या टेबल के हिसाब से हमने आपको दिखाया था, तो आपने पहला जो आपका ये जो रैंडम सैम्पलिंग ये जो आपके पास है इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ जो है वो समझ लिया। इसके बाद हमारे पास जो आता है जो पर्पसिव आपके पास सैम्पलिंग है, इसके बाद आपका जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और जो कन्वेनियंस सैम्पलिंग है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो है किसके बारे में डिस्कस किया, रैंडम सैम्पलिंग के, और बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर जो डिस्कस है वो करेंगे। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।